नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग 3 और 4 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, SECL में हाल ही में रिक्त हुए निदेशक कार्मिक के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 बिरंची दास। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। SECL में हाल ही में रिक्त हुए निदेशक कार्मिक के पद पर लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी PESEB ने 2 नवंबर को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आयोजित किया था, जिसके बाद इस पद के लिए वर्तमान में महानदी कोल फील्ड में महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ बिरंची दास का चयन हुआ है। ठीक है, जो बिरंची दास हमारे निदेशक कार्मिक बने हैं SECL के लिए, इंटरव्यू रखा गया तो इन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। ये है कौन एक्चुअल में? महानदी कोल फील्ड में महाप्रबंधक है। ठीक, बता दें निदेशक कार्मिक पद के लिए आयोजित साक्षात्कार में कुल 12 लोगों ने भाग लिया था। साक्षात्कार के बाद जारी परिणाम में PSEB ने बिरंची दास को इस पद के लिए योग्य पाया और देर शाम उनके चयन की अधिकृत घोषणा भी कर दी गई। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर से किसे अंतर्राष्ट्रीय एक्सीलेंस इन एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 श्रीकांत अग्रवाल। इसके इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। रायपुर से तिल्दा नेवरा की बात है। हाल ही में कैम्ब्रिज एजुकेशन लैब एवं नीसा नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के अंतर्गत श्रीकांत अग्रवाल निदेशक JB स्कूल ने फिनलैंड एजुकेशन समिट के 7 दिवसीय प्रोग्राम में भाग लिया। ठीक है, तो जो एजुकेशन समिट था 7 दिवसीय वो फिनलैंड में हुआ था। उसमें जो निदेशक हैं JB स्कूल के श्रीकांत अग्रवाल, जो तिल्दा नेवरा रायपुर से हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिनलैंड में शिक्षा अन्वेषण शिखर सम्मेलन के दौरान उन्हें प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एक्सीलेंस इन एजुकेशन लीडरशिप से सम्मानित किया गया। किससे? अंतर्राष्ट्रीय एक्सीलेंस इन एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्रीकांत अग्रवाल ने पुरस्कार समारोह के आयोजकों और सभी समर्पित शिक्षकों और विशेषज्ञों के प्रति आभार व्यक्त किया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हजरत बाबा कमली शाह का 44वां उर्स पाक कब मनाया जा रहा है? ठीक है, 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 4 नवंबर को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल हाउसवाइफ डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है 3 नवंबर को। तो नेशनल हाउसवाइफ डे 3 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा में 10वीं का परिणाम कितना प्रतिशत रहा? ठीक है, अभी राज्य ओपन स्कूल का परिणाम आया 10वीं 12वीं का, उसमें 10वीं का परिणाम कितना रहा? तो 4 ऑप्शन हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 1 24%। ये अप्रोक्स डाटा है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल प्रबंधन ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। ओपन स्कूल प्रबंधन से मिले आंकड़ों के अनुसार 10वीं में 24.47 और 12वीं में 32.52 परीक्षार्थी पास हुए। देखो, पासिंग रेट बहुत कम है। 10वीं में 24.47% लोग पास हुए और वहीं 12वीं में 32.52। 10वीं में 16,923 परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया था। इसी तरह 12वीं में 18,983 परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया था। ठीक है, 10वीं में 16,923 और 12वीं में 18,983। ठीक है, 10वीं में 3,813 और 12वीं में 5,139 छात्र उत्तीर्ण हुए, जो कि बहुत कम है। ठीक है, और यह परिणाम 6 सालों में सबसे कमजोर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एकमात्र वीर्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक, ये दुर्ग के अंजोरा में स्थित है। ठीक है, अंजोरा में कॉलेज है। ठीक है, वहाँ पे है ये। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। वीर संग्रहालय अंजोरा, मैंने कल पढ़ाया था कि इसको A ग्रेड सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, सीमन के लिए। तो वीर संग्रहालय अंजोरा को A ग्रेड मिला है। इसी के साथ ही यहाँ सीमन का प्रोडक्शन डबल करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो A ग्रेड मिला है, तो अब यहाँ पर जो सीमन का प्रोडक्शन है वो डबल किया जाएगा, उसके लिए प्रयास जारी है। इसके लिए अब यहाँ करीब 18 बोर लाए जाएंगे। ठीक है,
इसके लिए नाबार्ड से 2.53 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। वर्तमान समय में वीर्य संग्रहालय अंजरों में 7 प्रजाति के 80 बुल हैं। इन्हीं से सीमन कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ प्रदेश में करीब 6 लाख की डिमांड है, इसलिए यहाँ सालाना करीब 6 लाख डोज उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी 80 बुल है, 6 लाख डोज उत्पादन किया जाता है। अब इसको डबल करना है। अब इसे 15 लाख तक डोज उत्पादन करने की क्षमता वाला सेंटर बनाने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए 80 बुल और मंगाए जाएंगे। ठीक है, उसके लिए 2.53 करोड़ का क्या हुआ है, नाबार्ड से स्वीकृति मिला है, ताकि उत्पादन डबल हो सके। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए कौन से जिला की छात्र का चयन हुआ है? ठीक है, तो इसका उत्तर है बस्तर। इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं। राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए लगातार दूसरी बार बस्तर जिले से विवेकानंद स्कूल के एक छात्र का चयन हुआ है। इससे पहले साल 2022 में भी स्कूल की एक छात्रा का राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए चयन हुआ था। ठीक है, तो इस बार एक लड़के का चयन हुआ है और पिछले बार भी एक लड़की का इसी स्कूल से चयन हुआ था। कहाँ से? बस्तर जिले के विवेकानंद स्कूल से। स्कूल व्याख्याता और कला उत्सव की नोडल अधिकारी सुचित्रा सामंत सिंह ने बताया कि स्कूल से 12वीं के छात्र कौन है, सुजय जोगी का चयन शास्त्रीय नृत्य एकल के लिए हुआ है। किस में हुआ है? शास्त्रीय नृत्य एकल के लिए हुआ है। 20 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सुजय का चयन किया गया है। चयन पर स्कूल की प्राचार्य मनीषा खत्री और समस्त स्टाफ ने सुजय को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आज के लिए हमारा जो प्रश्न था सिर्फ आज कम डेटा था। ठीक है, बाकी इसके बाद मैं एक बहुत ही खास वीडियो बनाने वाला हूँ चुनाव से संबंधित, जिसमें चुनाव के शुरुआत से लेके अंत तक के सारे वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में मैं बताऊंगा कि नामांकन से संबंधित जानकारी, और जो हमारे प्रत्याशी है उससे संबंधित जानकारी, और जो तैयारी की गई शासन के तरफ में। ठीक है, जैसे कि कितने केंद्र थे, और मतलब कितने मतदान केंद्र थे, कितने बैलेट यूज़ किए गए, है ना, कितने नोडल अधिकारी थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, ये सब संबंधित सारी जानकारी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डालूंगा। ठीक है, आज के लिए हमारा करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।